नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली ट्रिकी मैथमेटिक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग यूपी एंड झारखंड पुलिस की तैयारी के लिए मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को सॉल्व करेंगे, जो कि दोस्तों हम लोग परसेंटेज के चैप्टर को फिनिश कर दिया है और दूसरा चैप्टर लिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट हम लोग देख लिए हैं और अब दूसरा पार्ट देखेंगे। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 4800 रुपये में बेचने पर 1200 रुपये का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम सूत्र बताए थे लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या था, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, यही अगर हानि प्रतिशत पूछता तो हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, नीचे क्रय मूल्य दोनों में आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लाभ पहले दे दिया है और एसपी दे दिया है, यानी कि विक्रय मूल्य दे दिया है। तो देखिए हम लोग को क्रय मूल्य नहीं मालूम है, तो पहले क्रय मूल्य देखेंगे। क्रय मूल्य निकालिए। देखिए, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना है 4800 माइनस लाभ कितना है 1200, घटा लीजिए। 8 में से 2 गया 6, 3, यानी कि इतना क्रय मूल्य हो गया। तो अब हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 1200 रुपये गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य 3600 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 तिहाई 36, 3 का अगर 100 में भाग देंगे तो 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या दिया है, एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो जो ये दिया रहता है 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यही इसी को हम लोग लाभ मान लेते हैं। ठीक है, लाभ क्या हो जाएगा 25, और ये क्या दिया है 150 बटन बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य दे दिया है। सेम क्वेश्चन है। देखिए विक्रय मूल्य क्या दिया है 150। तो अब हम लोग को लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, सूत्र क्या था लाभ प्रतिशत का, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लोग को नहीं मालूम है, तो क्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर वही होगा, निकाल लीजिए। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 125 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है 125 रुपये। 25 से काट लीजिए, 25 पाँचे 125, और 25 से 5 दूनी 10 और 0 1 बच गया, यानी कि 20% का लाभ होता है। यही दोस्तों एक क्वेश्चन दे देता है इसी को कि 150 रुपये बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर अगर हानि दे देगा, तो यहाँ पे हम लोग इसी को हानि मान लेंगे, 25 को हानि मान लेंगे। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हानि पर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हानि बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हानि प्रतिशत बराबर देख लीजिए। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, वही सूत्र रहेगा, लाभ की जगह बस हानि हो जाएगा। हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि बराबर क्या दिया है, 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो यानी कि हानि क्या दिया है, 6 दिया है, और विक्रय मूल्य क्या दिया है, विक्रय मूल्य बराबर 34 दिया है। ठीक है, तो हम लोग को क्रय मूल्य ज्ञात कर रहा है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि हानि दिया है तो क्रय मूल्य बराबर हम लोग को देखेंगे तो विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 34 प्लस हानि 6, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। अब देखिए हानि प्रतिशत हम लोग ज्ञात कर लेंगे। देखिए हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो हानि कितना है हम लोग का, 6 गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है, 40 है। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। देखिए 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, ये 20 बार में, फिर 20 से 100 को काट लीजिए, 20 पाँचे 100, 5 तिहाई 15, यानी कि हम लोग का कितना आंसर हो गया, 15% हानि हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम का वाट ही प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए सबसे पहले 1 किग्रा बराबर क्या होता है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक, तो इसका देखिए दोस्तों इसका ट्रिक है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। देखिए कोई दुकानदार अगर गलत वाट का प्रयोग करता है तो उसमें हमेशा उसको लाभ होता है। तो इसका ट्रिक है, लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि गुणे 100 बटा में सही माप माइनस त्रुटि। सही माप माइनस त्रुटि, यानी सही माप माइनस त्रुटि को आप लोग बोल सकते हैं गलत मान भी। यहाँ पे आप लोग गलत मान भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गलत मान जैसे क्या है, 960 ग्राम है। ठीक है, 960 ग्राम कैसे आया है, सही माप, सही माप मतलब सही मान इसका क्या है, 1000 ग्राम का है, और त्रुटि कितना कर रहा है, तो 960 ग्राम घटा लेंगे तो त्रुटि हो जाएगा। और बीच नीचे देखिए गलत मान हम लोग को प्रयोग करना है। इसका 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। देखिए इसमें 960 ग्राम यानी गलत बाट का प्रयोग किया है, तो उसका ये भार दे दिया है। इसका देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन में भार नहीं दिया रहता है, 960 ग्राम का जो गलत मान है ये नहीं दिया रहता है, उसको सत लाभ दे देता है। तब उस क्वेश्चन को सही माप में से त्रुटि को घटा लेते हैं, तब जाकर हम लोग को गलत मान मिलता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम लोग का सूत्र क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि गुणे 100 बटा में गलत मान या सही माप माइनस त्रुटि। तो देखिए त्रुटि हम लोग को कैसे निकालेंगे, त्रुटि कैसे हो रहा है, देखिए 1000 ग्राम में से 960 ग्राम निकाल लेंगे, तो घटाएंगे तो यानी कि 40 ग्राम की त्रुटि हो रहा है। ठीक है, तो अब इसी पे रख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, त्रुटि
देखिए त्रुटि गुणे 100 में गलत मान, गलत मान या सही माप माइनस त्रुटि। देखिए सही माप माइनस त्रुटि अगर करेंगे तो वही आएगा, यानी कि गलत मान। क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि गुणे 100 में गलत मान। गलत मान हम लोग का 960 दे दिया है, 1000 के स्थान पे 960 दे दिया है, तो यही इसका गलत मान है। और त्रुटि कितना कर रहा है? 40 ग्राम त्रुटि कर रहा है। तो इसी को हल कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काट लीजिए, 4 दूनी 8, 1 बचा 16, 4 चौके 16, फिर 4 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 छके 24, इसको करेंगे तो 25 बेर में जाएगा। क्या हो जाएगा? 25/6% का लाभ। इसको और छोटा करेंगे तो कितना बेर जाएगा? 6 चौको 24, कितना बचा? 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे 6, यानी कि 4 सही 1/6% का उसका लाभ होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। आइए इसी का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, किंतु गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। वह 1 केजी के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है? ठीक है, देखिए इसमें 25% का लाभ दे दिया है और गलत मान पूछ रहा है, यानी कि 1 केजी के स्थान पे कितना ग्राम का मतलब वह अपना बाट तौलता है। देखिए इसका सूत्र क्या था? लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि इंटू 100 अपन सही माप माइनस त्रुटि। ठीक है, तो देखिए इसमें त्रुटि भी नहीं मालूम चलेगा और इसका गलत मान भी नहीं दिया है, बस हम लोग को दिया है लाभ प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ दे दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम लोग लगाएंगे। प्रतिशत लाभ कितना है? 25 है। ठीक, गलत मान पूछ रहा है तो त्रुटि हम लोग को त्रुटि भी नहीं पता है, तो त्रुटि की जगह हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, इंटू 100 बटा में सही मान क्या है? सही मान 1 केजी है, सही मान 1 केजी और गलत मान पूछ रहा है, तो 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम माइनस त्रुटि कितना है? x है। ठीक है, अब इसको त्रिय गुणा कर लीजिए। इसके नीचे अगर कुछ नहीं रहता है बटा में, हर में कुछ नहीं रहता तो 1 हम लोग कर सकते हैं। अब त्रिय गुणा कर लीजिए, त्रिय गुणा करेंगे तो इसको 25 1000 माइनस x बराबर 1 का किसी में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो x इंटू 100। अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसका हो जाएगा 25,000 माइनस 25x बराबर x इंटू 100। ठीक है, अब देखिए x हम लोग को निकालना है तो x को एक तरफ लेकर जाएंगे और बाकी सबको एक तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो x को एक तरफ लेकर जाइए, अगर 25 को इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस है, बराबर की इधर जब लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 25 को हम लोग इधर लेकर चले गए हैं और इसका इसमें गुणा कर लिए हैं, तो क्या हो गया है? 100x प्लस, देखिए माइनस था तो बराबर के इधर जब गया है तो 25 प्लस हो गया है, तो 100x प्लस 25x बराबर इधर क्या बचा? 25,000। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए, 100 प्लस 25 125 से x हो जाएगा 25,000, तो x बराबर कितना होगा? 25,000। इधर देखिए गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 25 से काट लीजिए, 25 से कम 25 और ये 25 5 है। अभी ऊपर क्या बचा? 1000 बचा, नीचे 5, फिर काट लीजिए, 5 दूनी
10। देखिए x बराबर 200 मिला और x हम लोग का था क्या, त्रुटि। त्रुटि को ही x माने थे, यानी कितना त्रुटि हो रहा है। देखिए त्रुटि को ही हम लोग x माने थे, ठीक है। तो अब गलत मान हम लोग को कैसे निकलेगा, तो 1000 यानी सही माप माइनस त्रुटि निकाल लेंगे तो हम लोग को गलत मान निकल जाएगा। सॉरी दोस्तों, नहीं दिख रहा था, देख लीजिए फिर से आप लोग। देखिए त्रुटि हम लोग को 200 निकला और गलत मान हम लोग को निकालना है, तो देखिए सही माप में से गलती निकाल लेंगे तो हम लोग का गलत मान निकल जाएगा। तो यही 800 ग्राम का बटखरा वो प्रयोग में रहता है, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ये सीरीज आप लोग बस देखिए, उसके बाद देखिए एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, सब क्वेश्चन समझ लीजिए इसी में से आएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड ऐसा ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।